हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक सिंपल कुर्ती की कटिंग करने वाले हैं। ये हमारा 2 मीटर कपड़ा है। ये कॉटन का प्योर कॉटन कपड़ा है और ये इसके साथ में कुछ फैब्रिक है। इसके साथ हम इस पर डिज़ाइन करने वाले हैं। इसका हमने मेजरमेंट लिया है। चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका हम कैसे क्या कटिंग करते हैं। ये 42 चेस्ट है इसका और हिप है इसका 44। इस कपड़े की लंबाई 38 इंच है, जो हम आपको इसकी कटिंग बताते हैं। इसकी मार्किंग कर ली है। ये हमने 4 फोल्ड में फोल्ड किया हुआ है और हमें जितना हिप है हमारा उसमें से 1 इंच प्लस करके इसकी हमने लंबाई रख ली है, ऐड कर लिया है लूजिंग के लिए। और 2 इंच हमने इसमें मार्जिन डाली है। साइड से जो हमारा जितना कपड़ा बचता है वो हमने स्लीव के लिए रख ली है। इस साइड से हम स्लीव निकालेंगे और इस साइड से हमने कपड़े की इनके सबसे पहले 4 फोल्ड करने के बाद हम कुर्ते की लंबाई रखेंगे। तो इस कपड़े की लंबाई 38 इंच आती है, आप देख सकते हैं, जो हमने पूरा रख ली है क्योंकि ये कपड़ा ज़्यादा लंबाई में आ नहीं रहा है। फिर उसके बाद हमारा हिप 44 है। 44 का चौथा पार्ट होता है 11 इंचेस और 11 इंचेस में ये कॉटन है, इसलिए ये धुलने पे थोड़ा सा कपड़ा शिंक होगा, इसलिए हमने 1 इंच ऊपर इसमें लूजिंग डाल रखी, 1.25 इंच, और 2 इंच इसमें हमने मार्जिन डाल रखी है। तो टोटल हो जाता है 13 इंचेस। तो हमने 13 इंचेस इसके कपड़े की 4 फोल्ड में फोल्डिंग कर ली है। अब इसी की फोल्डिंग के फिर से 13 इंचेस के हिसाब से हम ऊपर तक इसको हमने फोल्ड किया है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। सबसे पहले हम ऊपर शोल्डर डालेंगे। जैसे कि शोल्डर 15 इंचेस है, उसमें से और आगे का नेक हमारा हल्का सा डीप है और पीछे का बैक का भी डीप है, इसलिए हमने इसमें से 1 इंच जितना हमारा शोल्डर होता है उसमें से हमने 1 इंच कम कर दिया है। हमने 3 इंचेस पे हमने नेक लगाया है। फिर हमें शोल्डर की स्लिप चाहिए, रेडी हमें चाहिए 3 इंचेस। हाफ इंच हमारा इधर से सिलाई में जाएगा और हाफ इंच इधर जाएगा, इसलिए हमने इसको 4 इंचेस लिया। टोटली हमने 7 इंचेस पे लिया है। ठीक है, शोल्डर हमने आर्म होल की लंबाई हमने लगाई है, हाफ इंच ऊपर से मार्जिन करते हुए हमने 6.5 इंच पे इसकी आर्म होल लगाई है। चेस्ट हमारा हो गया है 42 का 4th पार्ट होता है 10.5। ठीक है, तो उसमें से हमने 1.25 इंच लूजिंग दिया है, तो हमने 11 इंचेस पे 11.5 इंचेस पे लगाया हुआ है और 2 इंचेस हमने यहाँ पे मार्जिन दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद 14 इंच पे हम इसकी वेस्ट की लंबाई डालेंगे। ठीक है, ऊपर से टेप को पकड़ेंगे यहाँ से और यहाँ पे जहाँ पे हमारा 14 इंचेस आता है वहाँ पे हमने कमर की लंबाई डाली है। ठीक है, और 21 इंचेस पे हमने हिप की लंबाई का मार्क डाला हुआ है। अब हम वेस्ट पे लगाएंगे। वेस्ट होता है 38 और 38 का 4th पार्ट होता है 9.5 बराबर, और उसमें से 4 इंच हमने लूजिंग दी है। तो टोटल हो गया हमारा, ये देखिए आप, 9.25 हमने 9.25 पे यहाँ पे लगाया और 2 इंच हमने वेस्ट में भी लूजिंग दी हुई है। ठीक है, उसके बाद हिप है 44, 1.25 इंच हमने इसमें भी लूजिंग दी है। वैसे तो हिप पे हम सिर्फ हाफ इंचेस देते हैं, बट ये कपड़ा क्या है हमारा प्योर कॉटन है और ये धुलने पे चढ़ जाएगा, इसके लिए हमने इसमें 1.25 इंच का लूजिंग दिया हुआ है। अगर आपका नॉर्मल कपड़ा है तो आप सिर्फ हाफ इंच ही हिप में लूजिंग डालना। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे इतना बैठता है और हिप के पास हमें मार्जिन सिर्फ 1 इंच का डालना है, क्योंकि यहाँ पे हमें नीचे के लिए जब हम चॉप बनाते हैं, स्लीट बनाते हैं, तो वो कपड़ा एक्स्ट्रा रहने पे फुल बराबर से नहीं होगा। आगे हम आपको स्टिचिंग में बताते हैं। हमने यहाँ पे 1 इंच केवल मार्जिन दिया है। ऊपर चेस्ट पे हमने 2 इंच, वेस्ट पे हमने 2 इंच, हिप पे हमने 1 इंच, बराबर है। अब इसी के हिसाब से हमने सीधा इसकी
बनाई हुई है। 1 इंचेस का हमने टोटल मार्जिन नीचे तक दिया है, बराबर। गला हमने इसका, गले की लंबाई हमने इसकी 7 इंच पे लगाया है, ठीक, क्योंकि हमें फ्रंट का नेक 7 इंचेस पे चाहिए, ओके। और बैक का हम लगाने वाले हैं 10 पे, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसकी आर्म होल की आपको हम इसकी मार्किंग बताते हैं। आर्म होल का हमने जितनी भी लंबाई डाली है उससे हमको इसको हाफ़ करना है। हाफ़ कैसे हम करेंगे, जहाँ पे हमने मार्क किया है 1/2 इंच ऊपर का मार्जिन छोड़ते हुए टेप पट्टी को ऐसे फोल्ड करना है, और जहाँ पे हमारा हाफ आता है उस पर हमने एक मार्किंग किया है, आप देख सकते हैं बराबर से। उसके बाद यहाँ से हमने 1.5 इंचेस की दूरी पे एक मार्किंग किया है। 1.5 इंच टेप को ऐसे रखेंगे और 1.5 इंच जहाँ पे आता है वहाँ पे हम इसकी मार्किंग कर देंगे। अब हम यहाँ से बिठाएंगे और यहाँ से सीधा इसकी राउंड शेप देंगे। चलिए आपको हम दिखा, ये देखिए ये आर्म होल का हमने जब किया, हमने जो यहाँ पे 1/2 इंच का ऊपर से मार्किंग था, निशान लगाया था, वहाँ पे हमको इसको रखना है और इसको इस तरीके से बिठाना है कि हमारा चेस्ट के पास में अच्छे से बैठ जाए। और यहाँ से हम मार्किंग करते हुए सीधा यहाँ पे के लगाएंगे, ठीक है। तो ये हम लगा, उसके बाद हमको अपना आर्म होल का मार्किंग करने के बाद हमें कटिंग करने से पहले आर्म होल को हमको एक बार अच्छे से चेक कर लेना। हम कैसे चेक करेंगे, इंची टेप को लेंगे, जहाँ पे हमने मार्किंग किया है वहाँ पे इंची टेप को रखेंगे और इस निशान से सीधे हम पकड़ते हुए राउंड में नापते हुए आएंगे, ठीक है, जहाँ पे हमने मार्किंग किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये हमारा 18 इंच बैठता है, 18 इंचेस बैठता है आर्म होल, और हमको आर्म होल 18 इंचेस चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी में हमारे कस्टमर का आर्म होल 18 इंचेस पे है। तो यहाँ से करने के बाद जो इसको आप प्रॉपर तरीके से इसकी माप करना, ठीक है। और जितना हमारा आर्म होल में है वो हमारा आर्म होल इतना यहाँ पे आना चाहिए मार्किंग करने के बाद। अगर आपका कम या ज़्यादा आता है, कभी कभी हो जाता है कि किसी किसी की बॉडी के हिसाब से या कपड़े के हिसाब से पर नीचे मार्किंग में कम ज़्यादा होता है, क्योंकि हर बॉडी का आर्म होल अलग होता है। तो हमें क्या करना है, अगर आपका आर्म होल करने पे कम या ज़्यादा आता है, अगर ज़्यादा आता है तो आप इस लाइन को ज़रा सा ऊपर 0.25 इंचेस ऊपर करके करेंगे, और अगर ज़्यादा कम आ जाता है तो आप इस लाइन को ज़रा सा नीचे की तरफ बढ़ा देंगे और फिर इसका मार्किंग करेंगे। फिर आपका आर्म होल बैठ जाएगा। बट जब तक आपका आर्म होल नहीं बैठता है तब तक आपको ये मार्किंग करते रहना है, ठीक है। फिर इससे आपका जो है चेस्ट में सीक्वेंस, यहाँ पे कपड़े की जो सीक्वेंस होते हैं वो यहाँ पे नहीं बनेंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। हमने इसकी कटिंग कर ली है, ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। कटिंग करने के बाद में हमने फ्रंट का ये नेक दिया हुआ है और फ्रंट में हमको 1/2 इंच इस आर्म होल में गहराई देनी है, ठीक है। ये हमने 1/2 इंचेस की यहाँ पे गहराई दे दी हुई है फ्रंट में, और ये फ्रंट का नेक। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और बैक पार्ट, इसकी कटिंग करने से पहले हमें पहले बैक पार्ट को निकाल लेना है। कैसे, देखिए यहाँ से हम इसको हटाएंगे, फ्रंट पार्ट को निकाल लेंगे। अब इसकी आर्म होल की कटिंग करने के समय ध्यान रखना, इसकी गहराई हमको सिर्फ फ्रंट पार्ट पे देनी होती है, इसलिए हम पहले फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से अलग करेंगे, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। ये हमारा बैक का नेक है। बैक में हमने 10 इंचेस पे इसकी लंबाई दी है नेक की, ठीक है। और ये हमारा फ्रंट है, ठीक है। चलिए को 1/2 इंच की मार्जिन से दूरी से कट करेंगे। देखिए कि 1/2 इंच इस सीक्वेंस के दोनों साइड 1/2 इंच मार्जिन, इस सीक्वेंस के दोनों साइड 1/2 इंच मार्जिन होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा फोल्डिंग में ऐसे जाएगा।
इसलिए हमको इन दोनों साइड पे हाफ इंचेस की मार्जिन देनी है। ध्यान से देखिए आप, ऐसा मार्जिन देते हुए हम इन सभी बाकी पट्टियों को कट कर लेंगे। देखिए ये हमने सीधा यहाँ से और शोल्डर से रख करके हम इसको जॉइंट करेंगे और नीचे की साइड पे कुर्ते की यहाँ पे 2 हम एक्स्ट्रा अलग से लगाएंगे। चलिए हम इसको डिजाइन करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने सभी कटिंग हुई पट्टियों को अच्छे से इसमें अटैच कर लिया है और ये इस तरह का हमारा पैटर्न बन के रेडी हुआ है। इसी तरह आप भी एक सिंपल से कुर्ती को लेसों के साथ में अटैच करके डिजाइन कर सकते हैं। आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना। इसी तरीके से हम स्लीव में भी करेंगे।